अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल AH ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ कवायद की तीसरी वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने आपको बता दी थी अलम की किस्में। मैं फिर से आपको बता दूं कि अलम की कुल 6 किस्में मैंने आपको बताया था। उसमें इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, खताब, उर्फ और तखल्लुस को बताया था। और उसके बाद अगली वीडियो में मैंने आपको इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें सिफत, इसमें मौसूफ, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र के बारे में बताया था। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको फ़ेल की 3 किस्म जो है माजी, हाल, मुस्तक़बिल, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद माजी के जो अक़साम हैं 6 अक़साम हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं अपनी ज़बान में बताऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फ़ेल की किस्में, जिसे हम ज़माना की किस्में भी कहते हैं, उसे देखते हैं। तो फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। माजी को हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और हाल को इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और मुस्तक़बिल को हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम माजी, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में भूतकाल कहते हैं, उसे समझते हैं। तो देखिए, माजी का माने ही होता है जो चीज़ गुजर चुका हो, यानी हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, उससे पहले जो कुछ भी हो चुका है वह सभी क्या है? वह सभी माजी है, यानी वह सभी भूतकाल है, वह सभी पास्ट टेंस है। जैसे अहमद आता था, तो ये क्या है? ये गुजरे हुए दौर की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? ये माजी हो गया। उसी तरह महमूद खाता था, अहमद राजा था, तुम गए थे, हामिद आया था, सबीना ने खत लिखा, तो ये सब क्या है? ये सब गुजरे हुए जमाने की दौर की बात हो रही है, तो ये सब क्या है? माजी है। और मैं आपको माजी की पहचान बताता हूँ कि माजी की पहचान है थाते थी, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सब में थाते थी आए ही, हो सकता है कि ये छुपा हुआ भी हो। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, तो ये क्या है? ये माजी है। और माली ने पौधों को पानी दिया था, तो ये भी क्या है? ये भी माजी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, माली ने पौधों को पानी दिया, तो इसमें तो था नहीं है, न थी है, न थे है, लेकिन इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ है तो इसमें आपको समझना होगा कि ये माजी है। और भी देखिए, जैसे मैंने स्कूल का काम किया, तो ये क्या है? ये माजी है। और अगर कहेंगे मैंने स्कूल का काम किया था, तो ये भी क्या है? ये भी माजी है। लेकिन पहले जो मैं आपको बताया था कि मैंने स्कूल का काम किया, तो इसमें तो थाते थी का पता नहीं चल रहा है, यानी ये छुपा हुआ है, तो इसमें आपको समझना होगा कि ये भी माजी है। और भी देखे, जैसे वह आया, तो ये क्या है? ये माजी है। लेकिन वह आया था, ये भी तो माजी है, लेकिन इसमें था नहीं लगा हुआ है, न थी लगा हुआ है, न थे लगा हुआ है, यानी ये छुपा हुआ है, तो आपको समझना होगा कि ये माजी है। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें थाते थी लगा रहता है वह तो माजी है ही, लेकिन जिसमें ये छुपा हुआ है तो उसमें आपको समझना होगा कि ये भी माजी है। लेकिन आम तौर पर इसकी पहचान जो होती है ना, वह थाते थी ही होती है। तो उम्मीद है कि अब आप माजी, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं और जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं, वह समझ चुके होंगे। अब हम हाल आपको बताते हैं। तो हाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए, हाल का मतलब ही होता है मौजूदा ज़माना, यानी जिससे मौजूदा ज़माने का इल्म हो उसे हम हाल कहते हैं। यानी जिस ज़माने में अभी हम हैं ना, उसे ही हम हाल कहते हैं। जैसे अहमद जाता है, महमूद जाता है, तो ये काम कब हो रहा है? ये काम अभी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाल कहेंगे। और भी एग्जाम्पल देखें, जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, अहमद खाना खाता है, मुबश्शिरा लिख रही है, माजिद आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब फ़ेल हाल है, क्योंकि मौजूदा ज़माने का इल्म इसमें हो रहा है। और फ़ेल हाल को पहचानने का तरीका है कि है, हूँ, है, ये सब जो लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये फ़ेल हाल है। जैसे अहमद आता है, महमूद जाता है, लड़कियां खेल रही हैं, तुम गाते हो, तो ये सब क्या है? इस सब में देख रहे हैं ना आप कि जैसे मैं आपको बताया था कि अहमद आता है तो है लगा हुआ है, महमूद जाता है तो है लगा हुआ है, लड़कियां खेल रही हैं तो है लगा हुआ है। उसी तरह तुम गाते हो तो हो लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? ये सब इसकी पहचान है, फ़ेल हाल की पहचान है। तो उम्मीद है कि अब आप फ़ेल हाल भी समझ चुके होंगे। अब हम फ़ेल मुस्तक़बिल आपको बताते हैं, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं और हिंदी में भविष्य काल कहते हैं।
تو دیکھیے فعل مستقبل جو ہوتا ہے نا، جس سے آنے والے زمانے کا علم ہو، اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ آنے والا ہے، جس کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، اسے ہی ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے میں جاؤں گا، احمد کھائے گا، ہم جائیں گے، ٹرین آئے گی، تم کامیاب ہوگے، لڑکے فٹ بال کھیلیں گے، کلوا گھر آئے گا، عورتیں گانا گائے گی، لڑکے سیر کو جائیں گے، پرسوں ہم فلم دیکھنے آئیں گے، ہم موسم گرما میں کشمیر روانہ ہوں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فعل مستقبل کی مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے جس کو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور فعل مستقبل کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ لاسٹ میں گاگے گی لگا ہو۔ جیسے مبشرہ پڑھے گی، لڑکے سیر کو جائیں گے، احمد راجہ بنے گا، پرسوں ہم فلم دیکھنے آئیں گے۔ تو اس میں جو میں نے بتایا ہے آپ کو کہ گاگے گی، تو احمد راجہ بنے گا، تو اس میں گا لگا۔ اسی طرح مبشرہ پڑھے گی تو گی لگا، اسی طرح لڑکے سیر کو جائیں گے تو گے لگا نا۔ تو اسے ہی ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، اور اس کے پہچاننے کا یہی طریقہ ہے۔ اب ہم پھر سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی میں سمجھ آئے۔ جیسے احمد راجہ تھا، تو تھا تھے تھی لگا رہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں۔ تو احمد راجہ تھا، تو تھا جو لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہوا؟ ماضی میں آیا۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں گے احمد راجہ ہے، تو ہے اگر لگا ہوا ہے لاسٹ میں تو کیا ہو گیا؟ فعل حال۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں گے احمد راجہ بنے گا، تو گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل مستقبل ہو گیا۔ جس طرح ابھی ہم کہیں نا کہ لڑکے سیر کو جائیں گے، تو گے لگا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ فعل مستقبل ہو گیا۔ تو امید ہے کہ اب آپ فعل حال مستقبل اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ پھر میں بتانے کی کوشش کروں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو اب ہم فعل ماضی کی قسم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے فعل ماضی کی جو ہے نا 6 اقسام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ماضی مطلق، اس کے بعد ماضی قریب، پھر ماضی بعید، پھر ماضی استمراری، پھر ماضی شکیہ، اور پھر ماضی شرطی، یا جسے ہم تمنائی بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ماضی مطلق کسے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ہوتا ہے جو صرف گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، جیسے آیا، گیا، لکھا وغیرہ، یعنی اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہو، سمجھے؟ اسے ہی ہم ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے خالد آیا، شبینہ روئی، پاکیزہ نے خط لکھا، اشرف نے روٹی کھائی، اس نے چھٹی لی، محمود دوڑا۔ تو اشرف نے روٹی کھائی میں کھائی، اس نے چھٹی لی میں لی، محمود دوڑا میں دوڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام زمانہ ماضی میں ہوا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کام کے ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے یا بہت۔ تو اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے ماضی مطلق کی تعریف۔ اس کے بعد ہے ماضی قریب۔ تو ماضی قریب اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی ابھی ابھی گزرا ہو۔ جیسے گیا ہے، پڑھی ہے، یا اسی طرح اسلم بھاگا ہے، خالد آیا ہے، یا رشید نے خط لکھا ہے، سفیان نے مار کھائی ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتایا ہوں، رشید نے خط لکھا ہے، سفیان نے مار کھائی ہے، تو اس میں لکھا ہے اور کھائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشید نے ابھی خط لکھا ہے اور سفیان نے ابھی مار کھائی ہے، یعنی ان فعلوں میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے ماضی بعید۔ تو ماضی بعید اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دور کا زمانہ پایا جاتا ہو، جیسے گیا تھا، ملا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ماضی بعید کی مثال ہے۔ اور بھی دیکھیے جیسے سلمہ نے خط لکھا تھا، خالد آیا تھا، یا ہم نے چور دیکھا تھا، یا اسی طرح مینا برسا تھا، بجلی گرمی تھی۔ تو اس سب میں جو ہے دیکھا تھا، برسا تھا، گرمی تھی، تو اس سب سے دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے اس سب میں۔ تو ایسے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی بعید کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہے ماضی استمراری۔ تو ماضی استمراری اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالات میں پایا جائے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہو لیکن کنٹینیو ہو۔ جیسے جا رہا تھا، آ رہا تھا، اکبر پڑھتا تھا، اکبر پڑھ رہا تھا، یا صبا لکھتی تھی، صبا لکھ رہی تھی، یا اسی طرح اور بھی دیکھے جیسے وہ گانا گا رہا تھا، رانی پھول توڑ رہی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ماضی استمراری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی استمراری کہتے ہیں کس کو؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ ہو لیکن کنٹینیو ہو، یعنی کام ختم نہیں ہوا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری کہتے ہیں۔ تو آپ ماضی استمراری سمجھ چکے ہوں گے۔
उसके बाद है माजी शक्किया। तो माजी शक्किया सुनकर ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि इसमें शक वगैरह वाला बात हो? तो जी हाँ, माजी शक्किया वह फेल है जिसमें गुजरा हुआ जमाना शक के साथ पाया जाता हो, जैसे आया होगा, गया होगा, या उसी तरह मैं जुमलों में आपको बताऊं कि सबा ने खत लिखा होगा या खत आया होगा। तो इस सब में क्या है? इस सब में शक है। जैसे करीम ने चिड़िया देखी होगी, शेक्सपियर यहाँ आया होगा, मुंशी ने खत लिखा होगा। तो इस सब में जैसे मैंने आपको बताया है कि करीम ने चिड़िया देखी होगी, शेक्सपियर यहाँ आया होगा, मुंशी ने खत लिखा होगा। तो करीम का देखना, शेक्सपियर का आना और मुंशी का खत लिखना इस समय शक के साथ समझा जाता है। तो जिस फेल माजी में काम का होना शक के साथ हो उसे हम क्या कहते हैं? माजी शक्किया कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? माजी इह्तिमाली है। तो आप समझ चुके होंगे माजी शक्किया भी किसे कहते हैं। अब है माजी शर्ती, या जिसे हम तमन्नाई भी कहते हैं। तो माजी शर्ती जो है ना, ऐसा फेल जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए उसे हम माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। यानी उसमें शर्त भी हो और तमन्ना भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। जैसे वह आता, मैं पढ़ता, उसी तरह अकबर आता, असगर भागता। तो इसमें क्या है? इसमें शर्त भी है और तमन्ना भी है। जैसे काश ऐसा होता, तो इसमें शर्त भी है और तमन्ना भी है। उसी तरह और भी देखे, जैसे अगर वह आता तो मैं खुश आमदीद कहता, अगर तुम जाते तो वह मान जाता। ये तो इस समय क्या है? इसमें शर्त भी है और तमन्ना भी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? माजी तमन्नाई या शर्ती कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे माजी तमन्नाई और शर्ती भी। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा था? फेल माजी की किस्में बता रहा था। कितना बताया मैंने आपको? 6 किस्में बताया। कौन कौन बताया? माजी मुतलक, फेल माजी मुतलक, उसके बाद फेल माजी करीब, फेल माजी बाईद, फेल माजी इस्तिमरारी, उसके बाद फेल माजी शक्किया जिसे हम इह्तिमाली भी कहते हैं, और फेल माजी शर्ती जिसे हम तमन्नाई भी कहते हैं। तो ये सब मैं आपको बताया हूँ। आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। तो चलिए, ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ माजी, हाल, मुस्तकबिल और माजी के अक़साम, उससे मैं कुछ सवालात आपको दे रहा हूँ। ये रहा सवालात, तो इसे आप ज़रूर बनाएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपने वाकई वीडियो देखा है या नहीं देखा है। और इसका जवाब आप कमेंट में दें। अगर कमेंट में आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको मालूम है कि टेलीग्राम पर मेरा एक बॉट है, वहां आप कॉपी में लिखकर भेज दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।